बीकानेर से खबर है, पीबीएम के डेंगू वार्ड में हंगामा हो गया। गलत डोज लगाने का आरोप है, मरीज को दिक्कत हो रही है और ना सिर्फ एक मरीज को, कई ऐसे मरीज जिनको ये दिक्कत हो रही है। पुलिस मौके पर संभवतः कोई गलती हुई है तो कोई डोज जो है वो गलत लग गई है और जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनको दिक्कत हो रही है। डेंगू वार्ड जो है वहाँ पर ये हंगामा हुआ है। डेंगू के मरीज यहाँ पर भर्ती थे और उन भर्ती मरीजों को शायद कोई गलत डोज लग गई। जो मरीज हैं वो हंगामा कर रहे हैं, परिजन जो है वो हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई गलत डोज लगी है जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कत हो रही है और जो डेंगू के मरीज हैं उनको सभी को इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो परिजन हैं या जो वार्ड में लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है। अब क्या गलती हुई है, क्या कोई गलत डोज लगी है, इसको लेकर पूछताछ भी की जा रही है। प्रशासन जो है अस्पताल का वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस बातचीत कर रही है और जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गलत डोज लगी है, चाहे वो मरीज हो या मरीजों के परिजन हो, उनसे भी बातचीत हो रही है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं पीबीएम अस्पताल की और ये वही अस्पताल है बीकानेर का जहाँ कोरोना काल में भी कई सारी समस्याएं सामने आई थी, कई सारी दिक्कतें जो है, कई बार हंगामे की खबरें भी सामने आती थी। और अब एक बार फिर से पीबीएम अस्पताल बीकानेर का हाईलाइट, क्योंकि यहाँ डेंगू वार्ड में हंगामा हुआ है। गलत डोज लगने का आरोप लगाया गया है, गलत डोज लगाई गई है और इसकी वजह से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और हो सकता है संभवतः ये माना जा रहा है कि कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मरीज एक ही नहीं, कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको समान तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। और जब इस तरह की दिक्कत होती है तो गलत डोज, क्योंकि एक डोज का टाइम है कि इस समय पे ये डोज देनी है और शायद वो डोज ना देकर कोई गलत डोज दे दी गई है, जिसकी वजह से उन सभी मरीजों को जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिनको ये डोज दी गई है उसके बाद दिक्कत होना शुरू हुई है। अब पुलिस यहाँ पहुंची है, अस्पताल जो है या जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये डोज दी है उनसे भी पूछताछ हो रही होगी कि क्या डोज दी है, किस वजह से ये परेशानी दिखी है और क्या सभी मरीजों को उस समय में ये डोज दी गई थी जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। तो तमाम पूछताछ जो है यहाँ पर पुलिस अब पहुंचकर मौके पर कर रही है, क्योंकि जो मरीज के परिजन होंगे जाहिर सी बात है वो भी यहाँ मौजूद होंगे, वो भी हंगामा कर रहे होंगे। अब उनसे भी बातचीत हो रही होगी, उनसे भी पुलिस पूछ रही होगी, उनको समझाने की कोशिश कर रही होगी कि मरीज यहाँ पर है तो हंगामा ना मचाएं, लेकिन इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। अस्पताल प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद होगा, वो भी अब जानकारी ले रहा होगा, डॉक्टर से बातचीत हो रही होगी और पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या ये पूरा मामला है, गलत डोज का क्या मामला है और अभी क्या जानकारी अपडेट? देखिए, अभी तक जो बात निकल कर आई है, प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है वो कुछ और तर्क दे रहा है, लेकिन वहां पर जो घटना हुई उसके हिसाब से ये है कि कोई दवा या कोई इंजेक्शन लगा जिसके बाद जो है वार्ड में जो मौजूद मरीज हैं तकरीबन 2 दर्जन के करीब, उन सभी को कंपन महसूस हुआ, कुछ दिक्कत हुई, वाइब्रेशन सा महसूस हुआ और जिसके बाद जो है वहां पर लोगों ने विरोध जताया। फिर दूसरे परिजन भी एकत्र हो गए और जमकर हंगामा हुआ। इस बीच जो है अधीक्षक को भी सूचना दी गई। अधीक्षक जो है मौके पर पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो है सिटी, उनको कहा है कि पूरे मामले में एक पूरी डिटेल रिपोर्ट देवें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरे मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर बयान में नहीं आया, लेकिन बहुत गंभीर बात कही समझी जा सकती है कि आखिर किस स्तर पर ये लापरवाही हुई। क्या नर्सिंग स्टाफ ने कोई गलती की या कहाँ पर क्या हुई, क्योंकि ऐसे में कुछ बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो फिलहाल जो है कहा जा रहा है 10-15 मिनट बाद स्पष्ट तौर पर पीबीएम प्रशासन कुछ बता पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जानकारी के लिए। तो मरीजों को फिलहाल दिक्कत हो रही है और अब जो है पूछताछ की जा रही है कि नर्स से गलती हुई है, क्या गलत डोज दी है, लेकिन अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि गलत डोज की वजह से मरीजों को दिक्कत हुई है। झालाना में टूट गई हीरा पन्ना की जोड़ी। मादा लेपर्ड फ्लोरा के दोनों शावक हैं हीरा और पन्ना, लेकिन 1.5 महीने से फ्लोरा के साथ दिख रहा महज एक शावक। फ्लोरा भी कुछ दिन पहले तक आवाज निकालकर व्यक्त कर रही थी अपनी पीड़ा और पहले भी फ्लोरा के शावक बन चुके अन्य लेपर्ड और हायना के शिकार। हालांकि अभी हीरा पन्ना के मामले में नहीं हुई कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि। वन विभाग की टीम ने ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बढ़ाई है, दूसरे शावक की तलाश कर रही वन विभाग की टीम। तो दूसरे शावक की तलाश की जा रही है। वन विभाग जो है
ढूंढ रहा है। लेकिन क्या सवाल यही है कि झालाना में हीरा और पन्ना की जोड़ी टूट गई है। मादा लेपर्ड फ्लोरा के दोनों शावक हैं, हीरा और पन्ना, लेकिन 1.5 महीने से फ्लोरा के साथ महज एक शावक दिख रहा है। फ्लोरा भी कुछ दिन पहले तक आवाज निकालकर व्यक्त कर रही थी अपनी पीड़ा। पहले भी फ्लोरा के शावक बन चुके हैं अन्य लेपर्ड और हाइना के शिकार। हालांकि अभी हीरा पन्ना के मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और अभी वन विभाग की टीम ने ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है और दूसरे शावक की तलाश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। झालाना और सरिस्का के बीच सेतु बनेगा जयपुर का आमागढ़। पिछले दिनों निरीक्षण पर गए पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर DN पांडे को शानदार साइटिंग हुई थी। मानो निरीक्षण पर आए अधिकारियों का मादा लेपर्ड ने स्वागत किया हो। लेपर्ड करण, तारा सिंह और प्रताप ने भी आमागढ़ में डेरा डाल रखा है। लेकिन आमागढ़ में जगह जगह स्थानीय लोगों ने मंदिर बना दिए हैं और छोटे छोटे अतिक्रमण को आमागढ़ का बदरंग स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो पांडे तोमर के दौरे से आमागढ़ के विकास की उम्मीद जगी है और अगले महीने शुरू की जा सकती है आमागढ़ में लेपर्ड सफारी, क्योंकि वहां पर ही जो हॉफ आए थे डॉक्टर DN पांडे, उनको साइटिंग अच्छी हुई थी, जिसके बाद अब इसको और भी अच्छा बनाया जा रहा है, साइटिंग के लिए बनाया जा रहा है। झालाना और सरिस्का के बीच सेतु बनेगा जयपुर का आमागढ़। पिछले दिनों निरीक्षण पर पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर DN पांडे की शानदार साइटिंग हुई थी। वो साइटिंग पे निकले थे और उस दौरान उनको ये साइटिंग हुई मानो निरीक्षण पर आए अधिकारियों का मादा लेपर्ड ने स्वागत किया हो। लेपर्ड करण, तारा सिंह और प्रताप ने भी आमागढ़ में डेरा डाल रखा है। लेकिन आमागढ़ में जगह जगह बना दिए गए हैं स्थानीय लोगों ने मंदिर और छोटे छोटे अतिक्रमण से आमागढ़ का बदरंग स्वरूप नजर आने लगा है। अब पांडे और तोमर के दौरे से आमागढ़ के विकास की उम्मीद जागी है और अगले महीने शुरू की जा सकती है आमागढ़ में लेपर्ड सफारी। अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अब खनिज के अवैध परिवहन पर अंकुश लगेगा। खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में पंजीयन अनिवार्य है। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने ये निर्देश दिए हैं। पंजीयन नहीं कराने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी और सभी खनिज अभियंता अपने जिलों में वाहनों का पंजीयन करेंगे सुनिश्चित। यानी कि अब जो अभियंता हैं वो इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो खनिज का परिवहन कर रहे हैं, खनिज लेके जा रहे हैं, वो परिवहन पंजीयन हो, यानी कि रजिस्टर्ड हो। अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला नजर आया है। अब खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगेगा। अवैध परिवहन जो है उन पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई है। खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों का विभाग में पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसके निर्देश दिए हैं। पंजीयन नहीं कराने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी खनिज अभियंता अपने जिलों में वाहनों का पंजीयन करेंगे सुनिश्चित। यानी कि जो अभियंता हैं वो ये देखेंगे कि जो खनिज लेके जा रहे हैं परिवहन, उन वाहनों का पंजीयन हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो उनका। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्क है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को आगाह किया है और कहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। सभी को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। इससे त्योहारों के बाद भी खुशियां और उल्लास बना रहे। यूरोप के देशों में फिलहाल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीज अधिकांश वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। लापरवाही ना बरतें एवं वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना। और उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल और वैक्सीन ही कोरोना से जीत का रास्ता है। भारत में भले ही बड़े राज्यों राजस्थान, यूपी, MP, बिहार में केस कम आ रहे हों, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के नए मरीज बढ़ रहे हैं। मेघालय, मिजोरम, असम, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर केस बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर सतर्कता रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। उन्होंने कहा है प्रदेशवासियों को कि विशेषज्ञों के अनुसार त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, इसीलिए प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखना है।
क्यों चुप है देश की तेल कंपनियां? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी हुई है। $85 से अधिक चल रहे थे कच्चे तेल के दाम। 7 दिन से प्रति बैरल $4 तक कम हुए हैं कच्चे तेल के दाम। लेकिन देश में तेल कंपनियों ने दाम नहीं घटाए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कमी के बाद रहस्य में चुप्पी है। साथ में तेल कंपनियां जो हैं वो चुप्पी साध के बैठी हुई हैं। 80 से $85 प्रति बैरल दाम पहुंचने पर देश में बढ़ गए थे पेट्रोल डीजल के दाम और $5 की बढ़त के दौरान ₹3 से अधिक की हुई थी पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि। अब 7 दिन से $4 प्रति बैरल कम कीमत पर बिक रहा है कच्चा तेल। लेकिन देश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए हैं। तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घट रहे हैं और इस पर जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, वो चुप्पी साधे बैठी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी आई है उसके बावजूद। देश भर के राज्यपालों का दिल्ली में सम्मेलन 10 और 11 नवंबर को आयोजित होगा राज्यपाल सम्मेलन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 10 नवंबर को जयपुर से विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे। 10 नवंबर को राज्यपालों की उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है। 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा ये सम्मेलन और कोविड के चलते पिछले 2 साल से ये सम्मेलन नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यपालों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे जो कि 10 और 11 नवंबर को होने वाला है। तेजा फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्लोबल जाट समिट 2021 बतौर मुख्य अतिथि मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने संबोधित किया। केंद्रीय कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर बोले मलिक और उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ बोलूंगा तो विवाद होगा। पहले दिन जब किसानों के पक्ष में बोला था तो तय कर लिया था, दिल्ली से आया किसी भी तरह का फोन तो छोड़ दूंगा राज्यपाल की कुर्सी। कुतिया भी मरती है तो शोक संदेश आ जाता है। लेकिन किसान आंदोलन में 600 लोग मारे गए, लेकिन दिल्ली से नहीं आई एक चिट्ठी तक। संसद में नहीं बोले हमारे वर्ग के नेता। मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बोला, आपको गलत फहमी, ना सिखों को हराया जा सकता है और ना ही जाटों को। अभी तो किसानों ने जो एक कंकड़ भी नहीं मारी है। दिल्ली के लाल किले के मामले में किसानों की कोई भूमिका थी ही नहीं। मैं होता इस मामले में तो इसको लेकर जस्टिफाई करता। प्रधानमंत्री के बाद लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ हमें है। मैंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि आप हो राजा, आपको किसानों को कहना चाहिए कि भले ही आप गलत हो और मैं सही, लेकिन फिर भी आपकी पीड़ा मैं नहीं देख सकता। तो सत्यपाल मलिक जिन्होंने अब ये बोला है, उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को भी कहा कि आप राजा हो, आपको किसानों को कहना चाहिए कि भले ही आप गलत हो मैं सही, लेकिन फिर भी आपकी पीड़ा मैं नहीं देख सकता।